अध्याय 10 पृष्ठ नंबर 368 368 गद्य नंबर 922 923 सूत्र नंबर 2। अब यहाँ बतलाते हैं कि मोक्ष की उपलब्धि कैसे हुई है। वो मोक्ष क्या है। आह कस्मात् हेतु मोक्षः किम लक्षणाश्चेति इति यत्र उच्यते। आगे कहते हैं कि किस कारण से मोक्ष प्राप्त होता है और उसका लक्षण क्या है। वंद हेत्वा भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा से सब कर्मों का आत्यंतिक क्षय होना ही मोक्ष है। जो बंध के हेतु अर्थात कारण निमित्त हैं उनका रुक जाना, निरंतर कंटिन्यू निर्जरा का होते रहना, यह मोक्ष का मुख्य कारण है। या यूँ मानो इसके निमित्त से ही मोक्ष की उपलब्धि होती है। अब यहाँ पर विस्तार से बतलाते हैं कि किस क्रम से संवर और निर्जरा होते हुए मोक्ष की उपलब्धि हुई है। गद्य नंबर 923 मिथ्या दर्शनादि हेत्वाभावात् अभिनव कर्म अभाव पूर्वोदित निर्जरा हेतु सन्निधानी च अर्जित कर्म निराशा। कहते हैं मिथ्या दर्शनादि हेतुओं का अभाव होने से जो बंध के हेतु कहे थे 5 प्रकार के मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, इनका अभाव होने से और नूतन कर्मों का अभाव होता है। अब जब आश्रव नहीं होगा तो आश्रव के अभाव में नवीन कर्म नहीं आएंगे और बंधन भी नहीं होगा और पहले कही गई निर्जरा रूप हेतुओं के मिलने पर जो व्रत, समिति, गुप्ति, चारित्र, धर्म, अनुपेक्षा जो कि संवर और निर्जरा के साधन थे उनके होने से कर्मों का नाश होता है। ताभ्याम अर्थात इन दोनों से बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम इति हेतु लक्षण विभक्ति निर्देशः। बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम यह हेतुपरक विभक्ति का निर्देश है। तत्व इसके बाद जिसने भव स्थिति हेतु समीकृत शेष कर्म वस्तस्य युगपदान्तिकः कृत्स्न कर्म विप्रमुक्षो मोक्षा प्रीत्यतव्यः। जिसने भव स्थिति के हेतुभूत आयु कर्म के बराबर शेष कर्मों की अवस्था को कर लिया है उसके उक्त कर्मों से एक साथ समस्त कर्मों का अत्यंतिक वियोग होना मोक्ष है, ऐसा जानना चाहिए। अब इतना सब कुछ हो गया, नवीन कर्मों का आश्रय रुक गया, वहाँ बंध का अभाव हो गया, जो कि बंध के हेतु थे उन सब का अभाव है और कंटिन्यूअस पूर्व कर्मों की निर्जरा चल रही है। उस जीव के जो भाव स्थिति अर्थात उस जीवन की अंतिम स्थिति शेष है उसके हेतुभूत जो आयु कर्म की स्थिति है मतांतर मुहूर्त उसे और बाकी कर्मों की स्थिति को स्वरूप करके थोड़े से समय में उसका अभाव करके और मुक्ति की उपलब्धि होती है। यह प्राप्त कर लिया है। कर्म अभावो द्विविधा, कर्म का अभाव 2 प्रकार का होता है। यत्न साध्यो अयत्न साध्याश्चेति। एक यत्न साध्य होता है अर्थात प्रयत्न पूर्वक किया जाता है और दूसरा अयत्न साध्य अर्थात बिना यत्न के बिना प्रयत्न के हो जाता। कैसा है वह तो उसको बतलाते। तत्र
चरम देहस्य नारक्त्रियक देव आयुषम अभावो न यत्न साध्या असत्वात्। इनमें से चरम देह वाले, अर्थात चरम मतलब होता है अंतिम, जहाँ जहाँ भी चरम शब्द आए उसका अर्थ है अंतिम। अब वो शब्द जिसके साथ जुड़ जाए वो मतलब अंतिम। जैसे उन्होंने कहा चरम तीर्थंकर चरम शरीर, तो अर्थ क्या हुआ? अंतिम तीर्थंकर, अंतिम शरीर से। ठीक ऐसे ही अगर शब्द दें चरम केवली पंचम काल, तो मतलब अंतिम केवली। इस प्रकार चरम शब्द का अर्थ है अंतिम। तो इसमें से चरम देह वाले नरक आयु, त्रियंच आयु और देव आयु का अभाव यत्न साध्य नहीं होता, क्योंकि चरम देह वालों के इनका सत्व ही उपलब्ध नहीं होता। कितनी सुंदर बात है। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिनका उनके सत्ता में ही नहीं है, क्योंकि एक समय में केवल एक ही आयु बनती है और उनके नवीन जन्म होना नहीं, इसलिए नवीन आयु है ही नहीं। मात्र उस भव संबंधी मनुष्य आयु उन जीवों के है जो मोक्ष जाने वाले हैं। तो अब मात्र 3 जो आयु हैं ये तो अयत्न साध्य हैं, अर्थात बिना यत्न के ही ये नष्ट हो जाएंगे। आगे यत्न साध्य अभाव कहते हैं, अब उसको बतलाते हैं। यत्न साध्य उत ऊर्ध्वम उच्यते। अब आगे कहते हैं असंयत सम्यक दृष्ट्यादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् सप्त प्रकृतयः क्षया क्रियते। अब इसका क्रम बतलाते ये कैसे यत्न पूर्वक कर्मों का अभाव किया। आगे यत्न साध्य अभाव कहते हैं, ये तो अयत्न पूर्वक हो गई, मतलब जिनका नाश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो यत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक क्षय की गई। कैसे? तो बतलाते। सबसे पहले असंयत सम्यक दृष्टि आदि 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में 7 प्रकृतियों का क्षय किया, क्रमशः या तो चौथे गुण स्थान, 5वें, 6वें या 7वें, इनमें से किसी एक गुण स्थान में सम्यक दर्शन की जो विरोधी सप्त प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी आदि संबंधी 4, दर्शन मोह संबंधी 3, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र प्रकृति, इन तीनों प्रकृतियों का, इन 7 प्रकृतियों का क्षय किया, तब छायक सम्यक्ति की उपलब्धि हुई। तो 3 इनमें से किसी भी 4 गुण स्थानों में से किसी एक गुण स्थान में इसका कार्य संपन्न हुआ। फिर आगे क्या किया? तो आगे कहते हैं निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि नरक गति नरक त्रियक गति 1 2 3 चतुर इंद्रिय जाति नरक गति त्रियक गति प्रायोगानुपूर्वी पूर्व्या आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म साधारण संगिकानां षोडशानां कर्म प्रकृतीनां निर्वृत्ति बादर संपराय स्थाने युगपत् क्षया क्रियते। ये क्रम यहाँ हुआ। अब आगे चलकर जब 9वें गुण स्थान में भी मुनिराज पहुँचे तो वहाँ क्या स्थिति बनी, तो वहाँ बतलाते हैं पुनः निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्त्यान गृद्धि नरक गति त्रियंच गति 1 इंद्रिय जाति 2 इंद्रिय जाति 3 इंद्रिय जाति चतुरिंद्रिय जाति नरक गत्यानुपूर्वी त्रियक गत्यानुपूर्वी आतप उद्योत स्थावर सूक्ष्म और साधारण नाम वाली 16 कर्म प्रकृतियों का वादर अनिर्वृत्ति वादर सांपराय अर्थात 9वें गुण स्थान में एक साथ क्षय करता है। फिर क्या होगा? जो क्रमशः क्षय बतला रहे हैं, जो हमने आपको कल बतलाने का प्रयास किया था कि कर्मकांड आदि में जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे पूज्यवर बतला रहे हैं। ये भगवान टीकाकार जो महाराज होते हैं, भगवान पूज्यपाद देव जैसे विशिष्ट आचार्यों की विशेषता है कि जितनी अच्छी तरह भी न्याय दर्शन व्याकरण शब्द आगम पर चर्चा करते हैं, तो तर्कागम शब्द आगम और वैसे ही मूल सिद्धांत पर भी उतनी गहराई से चर्चा करते, ये इनका वैशिष्ट कहलाता है। ततः परम तत्तेव कषाय अष्टकम नष्टम क्रियते।
इसके बाद उसी गुण स्थान में जिसके 36 भाग हैं, तो पूर्व में तो ये नष्ट हो गई, बाद में 8 कषायों का भी नाश करते हैं। 8 कषाएं कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण संबंधी और प्रत्याख्यानावरण संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अब आगे बढ़ के क्या करेंगे, तो आगे बतलाते हैं। ततः मतलब पुनः पुनवेद संजुलन क्रोध मान माया क्रमेण तत्रैव अत्यंतकम ध्वांसम आस्कंदन्ति। वहीं पर नपुंसक वेद स्त्री वेद का क्रम से क्षय करते हैं तथा 6 नौकषायों को एक ही प्रहार से गिरा देते हैं। फिर इसके बाद तदनंतर उसके बाद पुरुष वेद संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया का वहां पर क्रम से अत्यंत क्षय करते हैं। यहाँ तक 9वें गुण स्थान का क्षय हो गया। अब आगे बढ़े 9वें गुण स्थान में कर्मों को नाश करके 10वें गुण स्थान में आए, वहां क्या स्थिति है तो वहां बताते हैं। लोभ संजुलन सूक्ष्म सांपराय अंते अंते याति अंतम, तथा संजुलन लोभ सूक्ष्म सांप्रदाय था 10वें गुण स्थान के अंत में विनाश को प्राप्त होता है। यहाँ ये नाश करके और सीधे वे मुनिराज 12वें गुण स्थान में चले गए। 12वें गुण स्थान में क्या होगा अब उसी यहाँ बतलाते। निद्रा प्रचले क्षीण कषाय वीतराग छदमस्तस्य उपांत समये प्रलयम उपव्रज्यतः। निद्रा और प्रचला क्षीण कषाय वीतराग छदमस्त गुण स्थान के अर्थात 12वें गुण स्थान के उपांत समय अंत के एक समय पहले समय में प्रलय को प्राप्त होते हैं अर्थात नाश को प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद पंचानाम ज्ञानावर्णानाम चतुराणाम ज्ञादर्शनावर्णानाम पंचानाम अंतरायाणाम च तस्य एव अंत समये प्रच्छयो भवति। 5 प्रकार का ज्ञानावरण, 4 प्रकार का दर्शनावरण और 5 प्रकार का अंतराय कर्मों का उसी गुण स्थान के अंतिम समय में 12वें गुण स्थान के अंत में वे क्षय करते हैं और 13वें गुण स्थान में केवली पद को प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी साथ में कुछ नाम कर्म की प्रकृतियां भी नष्ट होती हैं, इसको यहाँ पे बतलाते। जो अभी एक पंक्ति आप पढ़ते हैं पूजन में, कर्मन की 63 प्रकृति नाश। अब कर्मों की तो 63 प्रकृतियां नष्ट कर दी, लेकिन घातिया कर्म की तो केवल 47 ही प्रकृतियां होती हैं। तो बाकी बची हुई प्रकृतियां किसकी नष्ट की? तो बाकी बची हुई प्रकृतियां टोटल जो 26 प्रकृतियां बची हैं ये नाम कर्म की और नाम और आयु संभवतया, हाँ, इन प्रकृतियों को भी वे नाश करेंगे, तब जाके वे आगे बढ़ेंगे। अभी जो हम पंक्ति पढ़ते हैं कि चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश, इसलिए कहते हैं कि ये पंक्ति उचित नहीं बैठती। उसका कारण ही ये है कि वहां पर 47 प्रकृतियां, ये मुख्यतः इसलिए कही जाती है क्योंकि अभी नामकर्म पूरा नष्ट नहीं हुआ, इसलिए ऐसा कहते हैं कि 4 घातियां क्षय कर केवल ज्ञान उपाया, क्योंकि 4 घातियां पूर्ण रूप से नष्ट हो गए, लेकिन उनके साथ कुछ प्रकृतियां नाम कर्म की भी नष्ट हुई हैं, उनको यहां पे क्रम से बतलाते। हाँ, वहां आयु नहीं, वेदनी और नाम, इन दोनों का क्षय होता। ठीक है, अब उसको बतलाते कैसे क्षय हुआ, तो क्रमशः उनको बताते। अन्यतर वेदनीय देवगत्यौ गति औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कार्मण शरीर पंचबंधन पंचसंघा संस्थान सटक औदारिक वैक्रिक आहारक शरीरांगोपांग सट सेनन पंच प्रशस्त वर्ण पंच अप्रशस्त वर्ण गंध द्वय पंच प्रशस्त रस पंच अप्रशस्त रस स्पर्श अष्टक देव गति प्रायोग्यानुपूर्व अग्रु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यायो गति अपर्याप्तक प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ दुर्भग दुष्वर आदि अनादेय
यशक कीर्ति निर्माण नाम नीचैर गोत्राख्या द्वासप्तति प्रकृति यो अयोग केवलिन उपशांत समये विनाशम उपयाति। अब 13वें गुणस्थान में कैसी प्रकृतियां नष्ट हुई? 13वें गुणस्थान में कोई भी प्रकृति नष्ट नहीं होती, ये विशेष बात ध्यान में रखना कि 13वें गुणस्थान में कोई भी प्रकृति नाश को प्राप्त नहीं होती। 13वें गुणस्थान के बाद जब भी मुनिराज 14वें गुणस्थान में जाते हैं तब उसके उपांत समय में ये 72 प्रकृतियां नष्ट होंगी और उसके बाद 73 प्रकृतियां नष्ट होंगी। देखते उसको बतलाते। पहले 72 प्रकृतियां नष्ट होंगी, फिर जो बची हुई प्रकृतियां हैं शेष, वे कहीं 12 और कहीं 13 प्रकृतियां नष्ट होंगी। कोई एक वेदनी, देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक, तेजस, कार्मण शरीर, पंचबंधन, 5 संस्थान, 5 संघात, 6 संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वैक्रिक शरीर, अंगोपांग, आहारक शरीर, अंगोपांग, इनको कहते हैं सटक। ठीक, शरीर और उनके अंगोपांग। 6 सेनन, 5 प्रशस्त वर्ण। ध्यान से, जब हमने कर्म के बंधनों को बांधा था तो जाना था कि ये प्रशस्त और अप्रशस्त रूपी 20-20 भेद होते हैं वर्ण आदि के, तो वो यहाँ पे दोनों का वर्णन कर रहे हैं कि प्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त वर्ण, 2 गंध, प्रशस्त रस, प्रशस्त रस, अप्रशस्त रस, 8 स्पर्श, देवगति, आनुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायोगति, अप्रशस्त व्यायोगति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, अनादि, ऐशा कीर्ति, निर्वाण और नीच गोत्र नाम वाली 72 प्रकृतियों का आयोग केवली गुणस्थान के उपांत समय में विनाश होता है। अब जो बची उनका क्या होगा? तो कहते हैं आगे, अन्यतर वेदनीय मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग आदि, यश कीर्ति, तीर्थंकर नाम उच्च गोत्रई संगिकायाम त्रयोदशानाम प्रकृतीनाम अयोग केवलीनस चरम समये व्युच्छेदो भवति। अब देखो, ये प्रकृतियां, अच्छी तरह इनके नाम देखना, ये प्रकृतियां वे विशिष्ट प्रकृतियां हैं जो मनुष्य गति संबंधी सर्वश्रेष्ठ स्थिति को देने वाली हैं। उनका नाश 14वें गुणस्थान के अंत में करके और वे संसार से पार हो जाते हैं। तथा कोई एक वेदनीय मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति, प्रायोगानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग आदि, यशक कीर्ति, तीर्थंकर और उच्च गोत्र नाम वाली 13 प्रकृतियों का अयोग केवली गुणस्थान के अंत समय में वियोग होता है। अब अच्छी तरह ये ध्यान रखना, जिनके तीर्थंकर सत्व में ही नहीं होगा वे तीर्थंकरत्व का नाश कैसे करेंगे? तो इसके लिए किन्हीं आचार्यों ने 12 प्रकृतियां तो किन्हीं ने 13 का उल्लेख किया है। ठीक है, अब वो सत्व में नहीं है तो अयतन पूर्वक नष्ट होती हैं, लेकिन नष्ट यहीं पर होती, इसलिए 12-13 का अंतर पड़ जाता है। अब यहाँ पे विशेषार्थ में थोड़ा सा देकर अपन आगे चलेंगे, देखते क्या कहते हैं विशेषार्थ में। कुल उत्तर प्रकृतियां 148 हैं, उनमें से चरम शरीरी जीव के नरकायु, त्रियंचायु और देवायु का सत्व होता ही नहीं। आहारक, चतुष्क और तीर्थंकरत्व का सत्व भी किसी के होता है, किसी के नहीं होता। ध्यान से समझना ये विषय। इनके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व, सत्व मतलब होता है प्रेजेंस, एक प्रकार से कहना चाहिए एक्सिस्टेंस, मतलब उनकी जो कर्म श्रृंखला है उसमें वो उसका होना। जैसे अब जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है तो उनके तीर्थंकर प्रकृति उनकी सत्ता में है, लेकिन जिन्होंने बांधी ही नहीं उनके कहाँ से होगी? तो उनके वह कर्म है ही नहीं। ऐसे जो मनुष्य आयु को बांधे है वो चरम शरीरी है, तो फिर उनके नरक गति, नरक आयु, देव आयु और त्रियंच आयु, इन तीनों का सत्व ही नहीं होता। सत्व मतलब एक्सिस्टेंस, प्रेजेंस, उन कर्मों की मौजूदगी ही वहां नहीं पाई जाती। इसके सिवा शेष प्रकृतियों का सत्व नियम से होता है, ये भी ध्यान रखना है। कोई एक रहेगा, विरोधी अविरोधी रूप रहेंगे, इस प्रकार से चलेगा नहीं। 72 का उपांत समय में कहा, एक समय पहले,
और 13 का अंत समय में, ये दोनों में अंतर समझना। टोटल 85 प्रकृतियां जानी हैं, 72 पहले जाएंगी और फिर बाद की 13 बाद में। यह जीव गुण स्थान क्रम से बंध हेतुओं का अभाव करता है, इसलिए क्रम से नूतन कर्मों का अभाव होता है और सत्ता में स्थित प्राचीन कर्मों का परिणाम विशेष से क्षय करता जाता है, इसीलिए सत्ता में स्थित कर्मों का भी अभाव होता जाता है। और इस प्रकार अंत में सब कर्मों का वियोग हो जाने से यह जीव मुक्त होता है। यहाँ मोक्ष शब्द का प्रयोग कर्म, नौकर्म और भाव कर्मों के वियोग के अर्थ में किया गया है, इसलिए उन्होंने कहा विप्रमोक्षो। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विप्रमोक्षो शब्द का अर्थ है विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त होना, छूट जाना। किन किन से छूटना है? तो द्रव्य कर्मों से भी, भाव कर्मों से भी और नौ कर्मों से भी। ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म, राग द्वेषादिक भाव कर्म और शरीर आदि जो संसार आदि सब स्थितियां बन रही हैं, दुकान, मकान, घर, गुड़, दही, शक्कर, सारी चीजें जो जो कर्म के निमित्त हेतुभूत कारण हैं, वे सब नौ कर्म हैं। उन सबको छोड़ करके वे अत्यंत सौख्य युक्त स्थान, अवस्था, मोक्ष विशेष को प्राप्त करते हैं। संसारी जीव बद्ध है, अतएव वह किसी अपेक्षा से परतंत्र है। उसके बंधन के टूट जाने पर वह मुक्त होता है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। इस प्रकार मोक्ष क्या है, इसका निर्देश किया गया।